चलते हैं। जय हिंद। क्लास 12 का इंग्लिश है, जो आप लोग का चैप्टर है कितना 4, और चैप्टर 4 है, चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम के बारे में चलना चाहते हैं। तो आई हैव ड्रीम जो है मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मार्टिन। इसमें क्या भूमिका है वो जानेंगे। इसमें तो सबसे पहले हम जितना जानते हैं उतना मैं पहले बता दूं। मार्टिन लूथर जो थे उनका पूरा नाम क्या था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। समझ रहे हैं ना? तो ये जिस तरह से हमारे देश में गांधी जी क्रांतिकारी बने थे ना, जिस तरह से गांधी जी आंदोलन करते थे, उसी तरह वो भी कितना ना आंदोलन करवाए थे। समझ रहे हैं ना? और वो आंदोलन उनका ये था कि हम लोग जो जाति होते हैं ना, जैसे हम लोग जाति होते हैं उसी तरह निग्रो जाति होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस निग्रो में क्या होता है, सिर्फ काला ही व्यक्ति रहता है। उस जाति का जो नस्ल होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, काला टाइप के होते हैं। अभी जो हम लोग हैं कौन टाइप के हैं? सभी मतलब गोरे भद्दे हैं, लेकिन हम लोग आर में आते हैं, आर जाति के आते हैं। किस में आते हैं? आर नस्ल के आते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग किस नस्ल के हो गए? आर नस्ल के। और वो थे कौन नस्ल के? निग्रो नस्ल के। कौन? मार्टिन लूथर, अर्थात पूरा काला। फिगर मेरे पास नहीं है, नहीं डाल पा रहा हूँ, मिलेंगे तो मैं डाल दूंगा। ठीक है? तो इस हिसाब से अगर जब मार्टिन लूथर के बारे में जान लिया जाए, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये जो लिखा गया ये भाग क्या है जानते हैं? एक आंदोलन का, एक भाषण का एक भाग है ये क्या है? एक भाषण का, एक स्पीच का ये अंग है। और वो स्पीच जो था कि काला गोरा को जो भेदभाव था उसको खत्म करने का आंदोलन था। वो कैसा आंदोलन था? काला गोरा को खत्म करने का, भेदभाव क्या था, खत्म करने का भावना था। और ये आंदोलन ही नहीं, बहुत ही एक मिसाल था ये एक प्रकार का। इनको हम मार्टिन लूथर को हम लोग ब्लैक कांग्रेस मतलब ब्लैक गांधी भी कहते थे। क्या कहते थे? ब्लैक गांधी भी कहते थे। ब्लैक गांधी का अर्थ हो गया क्या? वो ब्लैक थे। और गांधी नीतिवाद, जो भारतीय गांधी नीतिवाद था, वो उनको ज़्यादा, और मतलब गांधी जी से उनको बहुत ही क्या था, प्रेम था। मतलब उनके एक तरह से क्या थे, पथ प्रदर्शक थे वो गांधी जी ना, मार्गदर्शक थे एक प्रकार का। कौन? गांधी जी उनके लिए। इसलिए उनका नाम कोई कहते थे तो क्या कहते थे? किनका नाम? मार्टिन लूथर को कौन का क्या कहते थे? ब्लैक गांधी। एक गांधी थे और दूसरा ब्लैक थे, काला थे, और साथ साथ गांधीवादी थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? ब्लैक गांधी। मैं क्लास 12 का जो इंग्लिश है, हे बाबू, ब्लैक गांधी कहते थे। और ये जो क्लास इंग्लिश का जो है अभी 12 का जो इंग्लिश है, ये समरी चैप्टर है ना, समरी है। और समरी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर को माना जाए तो ये चैप्टर थोड़ा वास्ट है ना। क्या है? वास्ट है। अगर जो वास्ट को अगर जो थोड़े दिल से अगर समझ लें कि इसमें क्या क्या किया गया है, तो आप लोग को आसान लगेंगे। और आसान लगना ही अनिवार्य है, क्योंकि समरी से पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मार्टिन लूथर क्या काम के लिए इनका नाम इस समरी में आया है। तो हम लोग इतना समझ गए कि एक ही बात है इसमें, एक आंदोलन। जो आंदोलन किसका लड़ाई था? गोरे से लड़ाई था। किसका आंदोलन था? गोरे से लड़ाई। जिस तरह यहाँ भी अंग्रेजों से लड़ाई हुआ था ना। अंग्रेजी जाति भी होते हैं, एक अंग्रेजी जाति होते हैं, गोरे जाति होते हैं, और एक चाइनीज जाति होते हैं ना। और हम लोग एक और हुए, एक क्या बोले, निग्रोज। इस तरह से जातियाँ हैं जो मानव के कुल में हैं, वंशज में हैं। तो ये आनुवंशिकता के कारण होता है, वो आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में। तो हम चलते हैं राइटर के बारे में। राइटिंग जो किए हैं, रिटेन जो किए हैं, कौन किए हैं रिटेन? किनके द्वारा ये लिखा गया है? मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया। एक ये भाषण जो दिए थे वो डायरेक्ट ना, और वही जो यहाँ क्या हुआ है, दिया गया है। वो अपने जीवन में एक ही बात कहते थे, मेरा यह क्या है, मेरा एक सपना। आई हैव अ ड्रीम का अर्थ होता है मेरा एक सपना है।
आई हैव अ ड्रीम का मतलब क्या हुआ हिंदी? मेरा एक सपना है। और मेरा एक सपना क्या था? तो आप बोल सकते हैं ना अभी क्या था उनका सपना? उनका सपना था कि जितना काले गोरे का भेदभाव ये सब क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? अब हम चलें तो मैं सबसे पहले देख लूं क्या नाम है यहाँ, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। JR दे दिए हैं तो मानिए जूनियर हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है? 15 जनवरी 1929, 15 जनवरी 1929। और डाइट डेट मतलब मरण ड्यूटी मृत्यु डेट जो है 4 अप्रैल 1968। कितना है? 4 अप्रैल 1968। और ये हुए थे कहाँ जन्म इनका जानते हैं? ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुए थे ना, अमेरिका में ना। क्या हुआ? हाँ, यूनाइटेड स्टेट जगह नहीं है, आप लोग यूनाइटेड स्टेट लिख दीजिए, यूनाइटेड स्टेट लिख लीजिएगा। अब इन्होंने जो इस भाषण का पहला पैराग्राफ है इस स्पीच का, और आपका जो समरी का फर्स्ट पैराग्राफ जो है, जो मैं ये आपके सामने में रखा हूँ, आप लोग को दिख रहे हैं क्लियर? इसमें क्लियर दिख रहा है? कहीं इसको प्रॉब्लम नहीं, कहीं कटा हुआ नहीं ना? चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे। मैं बहुत सारी जानकारी मार्टिन लूथर के लिए थोड़ा बहुत ले चुके हैं, थोड़ी नहीं, अगर समझ की बात करें तो बहुत आ गया ना। तो मार्टिन लूथर जो क्या कहते हैं, अब आगे क्या क्या हो रहा है इनके कथन में, सो हम देखते हैं इनके भाषण में क्या होता है। सो देखिए, आई हैव अ ड्रीम और स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन 28 अगस्त 1963 इन लिंकन मेमोरियल हॉल। अब यहाँ कह रहा है कि जो ये जो है स्पीच जो है दिया गया है, यह किसके द्वारा दिया गया है? आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है यह किनके द्वारा दिया गया है? मार्टिन लूथर के द्वारा दिया गया। और ये कहाँ दिया जा रहा था, कब दिया जा रहा था? क्वेश्चन भी बन रहा है। क्या दे रहा है क्वेश्चन? 28 अगस्त 1963 इन लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया जा रहा था। कहाँ दिया जा रहा था? लिंकन बोला कीजिए, लिंकन बोला कीजिए। लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया जा रहा था। कब? 28 अगस्त 1963 में। तब इसका भाषण का जो ये खंड है, ये भाग है, एक टुकड़ा है जो हम लोग इसमें लिए हैं समरी में। और इनको लिखने वाला कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या नाम था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इनके बारे में आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहे हैं? He was great orator, civil rights activities, also क्या है? नोबेल प्राइज विनर। वे क्या थे? नोबेल प्राइज के विजेता भी बने हुए थे। कौन? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर क्या थे? महान, वह एक महान क्या थे? महान थे। क्या क्या थे सो जानना चाहते हैं? महान जो थे, नागरिक जो होता है, वक्ता नागरिक जो भाषण देने वाला होता है, एकजुट बोलने की शक्ति जो रखता है, उसको क्या कहते हैं? वक्ता नागरिकता कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? वक्ता नागरिक थे, अधिकार कार्यकर्ता थे, और एक नोबेल प्राइजर थे, अर्थात नोबेल प्राइज को विजेता भी थे वो। क्या उनको नोबेल प्राइज से पुरस्कृत भी किया गया था ना। अब कह रहे हैं इन दिस स्पीच, इस भाषण में क्या कह रहे हैं? इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही हैज रेस्ड ए वॉइस against racial discrimination and called for civil and economic rights of Negroes in America। फिर से बोलूं, रिपीट, चलो कहाँ से? हाँ, इन दिस स्पीच ही हैज रेस्ड ए वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक्स राइट्स ऑफ नेग्रोज इन अमेरिका। क्या कहेंगे? इन्होंने क्या कहा? इन दिस, इन्होंने
नस्लीय भेदभाव, गोरे और काले का जो नस्लीय भेदभाव मैं पहले बताया था ना, वही नस्लीय भेदभाव हुआ। इन्होंने क्या कहा, नस्लीय भेदभाव क्या कर दिए, हटाने के लिए क्या कर दिए, उनको हटाने के लिए उनकी आवाज को क्या कर दिया, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते, क्या करना चाहते थे, बुलंद करना चाहते थे, अर्थात उनके खिलाफ क्या करना शुरू किए, आवाज उठाई। और अमेरिका निग्रो के नागरिक, क्या कहा, अमेरिका निग्रो के नागरिक जो नागरिक थे, वहां के बासिंदा थे, जो उस शहर में रहते थे, उस क्षेत्र में रहते थे, और उनके आर्थिक क्या कहा, उनके आर्थिक अधिकारों की मांग की आवाज उठाए कौन, लूथर, मार्टिन लूथर ने। क्या कहा उन्होंने, भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, और क्या कहा उन्होंने, नस्लीय भेदभाव, साथ साथ अधिकारों की क्या किया, उन्होंने आवाज उठाए, क्या उठाए, आवाज उठाए, ये सब मांग बंद, ये सब क्या करो, हमारे पर अत्याचार बंद करो। जो आंदोलन होता है ऐसे ही सीधी होने से नहीं होगा। अभी देख लो, कोई भी आंदोलन होता होगा, आवाज उठाना पड़ता होगा, थोड़ा सा नारा भी निकालता होगा आपके गलियों में, शहरों में, तो देखते होंगे इनकलाब जिंदाबाद करके उठता होगा ना, उस वक्त कुछ शोर और जज्बा कुछ और होते हैं ना। उसी तरह उस समय जब एक तरफ गोरे फुल्ली गोरे होंगे, उनके बाद ये नॉर्मल में कैटेगरी में ये रहते होंगे, तो सोचो कि इनका आवाज कितना लगाना पड़ता होगा। अभी हम किसी एक के विरुद्ध में नारा लगाते हैं तो बुलंद नारा लगाते हैं, जब ये उतने ढेर के, उतने ब्रेस्ट के बारे में, जब उतनी विशालता के बारे में जब गोरे से ये लड़ाई शुरू किए, मांग अपना उठाए, तो उस वक्त कैसा आवाज ये बनाए होंगे, ये सोच लो थोड़ा। और ये एक तरह से क्रांतिकारी का रूप हुआ। क्या हुआ, क्रांतिकारी। और आजकल तो अपने पड़ोस के बारे में तो आवाज उठाना संभव नहीं है, उठाने वाले तो हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं, इनके जैसे जज्बा के साथ नहीं उठाते हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं, कहाँ तक हो गया जी, निग्रोज अमेरिका तक। वेलकमिंग डेलीगेट्स, क्या कहा, वेलकमिंग डेलीगेट्स, मार्टिन सेड दैट द निग्रोज ऑफ अमेरिका स्पेशली अल्बामा, क्या कहा, अल्बामा आर स्टिल नॉट फ्री। अब कह रहा है, अल्बामा के बारे में कह रहा है, क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं मेहमानों, वेलकमिंग, वेलकम का अर्थ क्या होता है, कमिंग, स्वागत, क्या कहा, स्वागत, मेहमानों को खुशामदी करने के बाद, उनका स्वागत करने के बाद क्या कहे, मार्टिन कहते हैं, जैसे मेहमान क्या हुआ, जब स्पीच कोई देता है तो पहले कहते हैं ना, डियर सर, ना, डियर पेरेंट्स, या जो भी आप लोग लेते हैं, रिस्पेक्टेड में जितने भी लेते हैं, सभी को लेते हैं ना, उसी तरह वो क्या किए, खुशामदी करने के बाद जो है वो क्या किए, वो कहते हैं डेट्सी, क्या कहते हैं, मार्टिन सेड दैट, मतलब क्या कहते हैं, मार्टिन कहते हैं कि निग्रोज, निग्रोज जाति है, निग्रोज क्या है, जाति है, वे कहते हैं कि अमेरिका और खास तौर पर अल्बामा के निग्रो क्या कर रहे हैं, अमेरिका तथा खास करके, अमेरिका तथा खास करके किसका, अल्बामा में जो निग्रो था, क्या था, अल्बामा के निग्रो खास तौर पर क्या है, अभी तक आज़ाद नहीं हुए, नॉट फ्रीडम, क्या है, नॉट फ्रीडम, क्या कर दिए, वो आज़ाद नहीं हुए हैं, नॉट फ्री हुए हैं, अर्थात क्या हुआ, उनकी आज़ादी अभी भी नहीं है उनके साथ में। क्यों नहीं आज़ादी है, क्योंकि यहाँ गोरे और काले की लड़ाई चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट्स। ब्लैक एंड वाइट्स पहले जानते थे ना, टीवी होते थे ना ब्लैक एंड वाइट, आप लोग नहीं देखे होंगे, देखे भी होंगे तो उतना ध्यान नहीं है, पहले ब्लैक एंड वाइट ही टीवी होते थे। उसी समय ये लड़ाई चल रहे थे, मतलब किस समय चल रही थी ये भाषण की कब की है, 1963 की है, 1963 ईस्वी की ये लड़ा है। मतलब ये लड़ाई का अर्थ क्या हुआ, मांग का आंदोलन है, आंग्या आंदोलन इसको कह सकते हैं ना। अब क्या कहते हैं, फ्री, दे आर शेल्टरिंग इन द फर्नेस ऑफ इनजस्टिस, अमेरिका कंसाइडर देम ए बैड चेक, कह रहा है कि हम लोग तो ये जो कहाँ का, अल्बामा का और अमेरिका का नागरिक क्या है, अभी तक पूर्ण रूपेण आज़ाद नहीं है,
ये क्या है? आजाद नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं दे से, दे आर शेल्टरिंग इन द फॉरेनर्स ऑफ इनजस्टिस अमेरिका कंसाइडर देम अ बेड चेक। अब कह रहा बेड चेक है, क्या है? एक चेक समझते हो, बैंक वाला चेक। ये क्या होता है? बेड चेक है। बुरा चेक जो होता है वो कैसा होता है? बेड चेक की तरह होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर जो हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लड़ाई करना चाहिए। तो उसी के हिसाब से कह रहे हैं कि हम लोग आज़ाद नहीं हैं। वह नाइंसाफ़ी, क्या कर रहे हैं? वह नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी क्या? जो भेदभाव था गोरे और काले में, अभी भी कई जगह ऐसे भी होते हैं, भेदभाव अभी भी चल रहे हैं। बहुत ऐसे जगह, हालांकि बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, ये हट रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी की भट्टी में जल रहे हैं। कौन? अमेरिका में उन्हें क्या कहा गया? निकम्मा चेक के समझ के रखा है। मतलब वो आज़ाद नहीं, वो बेकार चेक के रूप में किसको रखा है? निग्रो को, निग्रो जाति को क्या कर रखा है? निकम्मा चेक के रूप में रखा हुआ है। बैड चेक मतलब कोई काम का चेक नहीं होता है ना, उसको बैड चेक न कहेंगे। जिस चेक से पैसा निकल जाता है वही बेस्ट चेक हुआ। और जो जिसमें रिजर्व ना हो पैसा, वो चेक बुरी हो जाए या कट कर दिया जाए तो वो चेक बैड हो जाता है, निकम्मा चेक। तो निग्रो जितने भी हैं अभी कहाँ, अलबामा और अमेरिका में, वो क्या है? सब निकम्मे चेक की तरह काम कर रहे हैं। सब निकम्मे चेक की तरह नजरअंदाज में, वो पूर्ण तरह वो आज़ाद नहीं है। पूर्ण तरह वो आज़ाद नहीं है। इस पर आगे चलते हैं। इवन दे, यहाँ इवन दे क्या है? इवन दे आर डिस्प्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप राइट्स, अमेरिका इज प्रोस्पर बट दे आर प्रॉपर पॉपर। क्या कर रहा है? फिर से एक बार देख ले। इवन दे आर deprived of citizenship rights, America is prosper but they are pauper। अब यहाँ कर रहे हैं कौन? मार्टिन लूथर कर रहे हैं क्या? कि नागरिकता जो होता है उन्हें यहाँ तक कि उन्हें क्या चाहिए? नागरिकता का अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? नागरिकता का आधार चाहिए। इस भाग में उन्होंने क्या कहा है? उन्हें क्या कहा गया? नागरिकता के भी अधिकार होना चाहिए। और उनको ये क्या रखा हुआ है? वंचित रखा हुआ है। कौन? गोरे लोग ने। तो क्या कहे? वे नागरिकता से क्या है? वंचित हैं। यहाँ तक कि उनको क्या कर रखा है? नागरिकता से भी वंचित कर दिया कि यहाँ की वो नागरिक नहीं है। कौन? ये निग्रो जाति। अब बताओ, तुम्ही को कह देगा भारत में कि ये इस शहर का, इस देश का जाति नहीं है, नागरिकता ये नहीं है, तो तुमको कैसा गुस्सा फीलिंग होगा? तो सोचा जाए कैसा होगा। और उसके बाद आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में मार्टिन लूथर एकलौता आवाज़ उठाना शुरू किए। उसके बाद तो पूरे सारे जहां भी मिलके उनका निग्रो जाति जितना भी होंगे सपोर्ट किए होंगे। बिना अकेले का लड़ाई लगा नहीं जाता, लेकिन चलना पड़ा होता है क्या? अकेले। सोच अकेले का आवाज़ होता है, उसके बाद ही आपके पीछे सैकड़ों हजारों आएंगे। इसीलिए कभी भी अपराध टाइप का वर्क हो तो उसमें आवाज़ उठाइए। अभद्र की बात हो, गलत हो, तो उसका क्या हो जाइए? आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए। जब अकेले चलोगे ना, तभी जाके दूसरा तुम्हारे साथ आवाज़ देंगे। क्लियर है? तो क्या करा है उन्होंने? क्या कहा कि यहाँ तक कि उन्हें नागरिकता भी इससे वंचित रखा गया है। अमेरिका तो क्या है? खुशहाल है, फिर भी वह क्या है? बदहाल हैं। क्या है? अमेरिका तो खुशहाल है लेकिन वह बदहाल हैं तो खुशहाल, लेकिन इस नीति के हिसाब से वो क्या है? बदहाल हैं। क्लियर? तो इसको आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं। रिपीट कीजिए। मैं अगला नेक्स्ट पैराग्राफ देने जा रहा हूँ आगे, उसमें देखिए आप समझ जाइएगा अच्छी तरह से। इसका नेक्स्ट है, 2-3 पैराग्राफ है। ठीक, आगे चलते हैं। चलो रे, चलिए। आप लोग देख चुके हैं, क्या देखे हैं? आप लोग देख चुके हैं कि पहला पैराग्राफ में मार्टिन लूथर ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये नस्लवादी और अधिकार, मुझे नागरिकता, ये सभी क्या होना चाहिए? मुझे मिलनी चाहिए। इसके लिए वो क्या किए? आवाज़ उठाए। अब देखिए अगला में किस चीज़ का आवाज़ उठा रहे हैं। अगला पैराग्राफ, जो 2 पैराग्राफ जो हम चलने वाले हैं, इसमें देखिए वो क्या आवाज़ उठाना चाह रहे थे। अब कहा देयरफॉर टुडे, इसलिए मैं क्या हुआ?
देयरफॉर टुडे, इसलिए आज, आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ, टू राइज ए वॉइस फॉर दे, वी शेल मार्च अहेड, वी वांट सिट बैक टिल दे गेट द राइट पैरेलल टू, क्या है, वाइट्स। गोरों के ही बात हो गई, वाइट्स की ही अर्थ हो गए गोरे। वाइट्स जहाँ आ रहे हैं उजला होते हैं ना वाइट्स का, यहाँ गोरे की बात करेंगे, क्या करेंगे, बात करेंगे। तो क्या काम है, इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ, किस लिए, आपका आवाज़ बुलंद करने के लिए आया हूँ। किसके लिए आया हूँ, आपका वॉइस बुलंद करने के लिए आया हूँ। किसके लिए, कि इस लड़ाई को आप लड़िए। उस दिन जो भाषण में आए थे 28 अगस्त 1963 में जब आए थे, वो स्टेज पे जब चढ़े स्पीच के लिए अपने माइक पकड़े होंगे, तो उन्होंने क्या कहा, आज जो मैं आया हूँ, कब, 28 अगस्त को, 28 आज जो मैं आया हूँ आप सबको, किसके लिए, उनके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए आया हूँ। हम लोग जो हैं क्या है, हम लोग जो हैं क्या है, आगे आगे बढ़े, मतलब नेक्स्ट मार्चिंग करें, आगे बढ़ के कदम से कदम मिलकर हमारे साथ जो है आप इस आवाज़ को क्या कीजिए, और बुलंद कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जब तक क्या हुआ, जब तक, कब तक, जब तक मेरी इच्छाएं, जो मेरी ज़रूरतें की बातें वो नहीं पूरी हो जाएंगे, तब तक, जब तक उन लोगों को गोरों के बराबर न माना जाए, क्या किया जाए, जब तक उन लोगों को बराबर न माना जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जब तक मुझे क्या हो जाए, इंसाफ नहीं मिल जाए ऑन द स्टील, जब तक मुझे क्या हो जाए, इंसाफ नहीं मिल जाए, तब तक मैं क्या करूँगा, पीछे नहीं हटूंगा। फिर से रिवाइज कर दूं, यहाँ तक, यहाँ तक। देयरफॉर टुडे, तो देयरफॉर आज, टुडे देयरफॉर इसलिए आज, आई हैव कम हेयर टू राइज ए वॉइस फॉर देम, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं मैं जो आज आया हूँ, किसके, उनके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए, किसके लिए, गोरों से लड़ाई करने के लिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, उनसे लड़ेंगे, जब तक उन लोगों को, किन लोगों को, गोरों के बराबर ना रखा जाए, अधिकार नहीं मिल जाए, तब तक नहीं हम बैठेंगे। क्या करेंगे, तब तक हम नहीं बैठेंगे। आगे चलें, यहाँ तक अनटिल स्टिल से चलेंगे, है ना। इसमें यहाँ क्या कहा, कुछ नहीं कहा, हमको लड़ाई करना है ना। आज जो मैं आया हूँ आपके पास, अगर जो बुलंद करने के लिए आवाज़, किस लिए, कि गोरा से लड़ने के लिए। आप आवाज़ उठाइए कि मुझे जो अधिकार चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, नागरिकता चाहिए, और मुझे क्या क्या चाहिए, नेक्स्ट है। उसके बाद क्या कह रहा है, जब तक, कब तक, जब तक अनस्टिल जस्टिस, जस्टिस का अर्थ होता है क्या, फैसला, मतलब तो फैसला, जब तक इंसाफ क्या हो जाए, जब तक इंसाफ पानी की तरह, वाटर, क्या कर रहा है, लाइक वाटर, एंड क्या है, दे गेट रूम, यहाँ तक रहने दे, रूम से यहाँ तक, मतलब जब तक पानी की तरह बहाना ना शुरू हो जाए। इंसाफ जो है पानी की तरह शुद्ध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पानी की तरह बहना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पानी की तरह बढ़ना चाहिए, बहना चाहिए। और तब तक हम क्या करेंगे, उन्हें भी, चलते हैं आगे, दे गेट ए रूम इन अ होटल इन द टाउन, और क्या कह रहे हैं वो, कि शहर में होटलों में कमरा मुझे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तब तक हम नहीं बैठेंगे जब तक शहरों में न होटल के कमरे हमारे लिए नहीं फ्री किया जाएंगे, मतलब क्या, हमको मिलना नहीं, भेदभाव होना बंद नहीं होगा, तब तक मैं क्या करूँगा, ये आवाज़ उठाऊंगा और लड़ते रहूँगा। फिर से देख लो, इनका कहना हुआ जो होटल जो होता है ना, इंसाफ कीजिए, किसके तरह, पानी के तरह बहते रहने दीजिए, बहते रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि वे लोग जब तक ये नहीं करेंगे कि टाउन में, शहर में क्या होगा, होटल में क्या होना चाहिए,
कमरा मिलना चाहिए। होटल में क्या मिलना चाहिए? कमरा मिलना चाहिए। पहले की जो स्थिति थी इस समय में, मार्टिन लूथर के समय में, उस समय में क्या था कि गोरे लोग इन लोगों को क्या करता था, होटल में कमरा जो है नहीं दिया जाता था, ठहराव के लिए व्यवस्था नहीं दिया जाता था। कहा जाता था कि तुम क्या हो, इसकी नागरिकता नहीं हो, साथ साथ तुम क्या हो, काले हो। क्या हो? काले हो। तुम इस देश की वासियां नहीं हो, तुम इस देश में नहीं रहने का तुम्हारा अधिकार है। और इनका आवाज, इस परेशानी को उठाने के लिए कौन तैयार हुए? मार्टिन लूथर ने उठाने के लिए तैयार हुए। क्या हुआ? मार्टिन लूथर ने क्या करे? उठाने के लिए कर रहे हैं। जब तक मुझे क्या होगा, होटलों में कमरा और इंसाफ पानी की तरह बराबर नहीं हो जाए, साफ नहीं हो जाए, तब तक मैं क्या करूंगा? लड़ते रहूंगा। एंड आई रिक्वेस्ट, मैं क्या करता हूं, और मैं आपको क्या करता हूं? रिक्वेस्ट करता हूं। क्या करता हूं? मैं आपसे क्या करता हूं? गुजारिश करता हूं। क्या करता हूं? कि you to come ahead for them because all of our destiny is tied together। और मैं क्या करता हूं? आपको गुजारिश करता हूं। क्या करता हूं? मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे साथ आइए। क्या कहता है? आप मेरे साथ आइए। सभी उनके लिए क्या करें? आगे आए। किसके लिए? उस लड़ाई के लिए। क्योंकि हम सभी की किस्मत क्या है? हम सभी की किस्मत क्या है? एक ही है। क्योंकि जितने भी कौन जाति थे जी? नेग्रो ना, नेग्रो जाति जो थे सभी एक ही नस्ल के, एक ही किस्मत के लकीर के बने हुए हैं। क्योंकि सब के लिए भेदभाव बराबर था, निग्रो जाति के लिए ही किस्मत खराब था ना। इसलिए हम सभी की किस्मत की लकीरें क्या है? एक है। हम सब मिल के इसको लड़ें। आइए, मैं क्या करूं? इस लड़ाई में क्या करूं? आप लोग को मैं गुजारिश करता हूं कि आप आइए और इस लड़ाई में, किसमें? इस आंदोलन में आप शामिल होइए। क्योंकि हम सभी लोग जितने भी हैं सभी क्या हैं? एक ही किस्मत के लकीरें हैं। क्लियर? चलिए, मैं पीछे आप लोग देख चुके हैं, पीछे पैराग्राफ 2 में क्या सब कहा गया है कि उन्होंने किस चीज़ पर ध्यान दिए हैं कि होटल में कमरा चाहिए और इंसाफ बराबर की होना चाहिए ना। अब बराबर की इंसाफ के बाद अधिकार बराबर होना चाहिए, पीछे था ना। नागरिकता मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या किए उन्होंने? सभी उन किनको? नेग्रो को कहे कि चलो हमारे साथ, आवाज़ उठाएं एक साथ। अब चलते हैं, नेक्स्ट में है, थर्ड पैराग्राफ में है। तो आप लोग थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो आप स्टैंजा में आइए थोड़ा 2 मिनट। इन स्पीट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब कह रहे हैं निराशाओं के बाद, क्या कर रहे हैं? निराशाओं के साथ या बावजूद ना, निराशाओं के बावजूद मार्टिन हैज ड्रीम, मार्टिन का एक सपना था। क्या था? मार्टिन का एक सपना है। क्या सपना है? ही ड्रीम्स डैट, सपना यह है कि द सन ऑफ स्लेव्स चिल्ड्रेन एंड और द सन ऑफ देयर मास्टर्स विल बी सिटिंग ऑन द टेबल ऑफ ब्रदरहुड टुगेदर। क्या कहा कि फ्रस्ट्रेशन के बाद, मतलब क्या? निराशाओं के बावजूद भी मार्टिन का एक सपना है। सपना यह है कि उनका जो बच्चे लोग थे ना, सन मतलब क्या होता है? बेटा, बच्चे। तो सपना यह था कि गुलामों के बच्चे और उनके, मतलब मालिकों के बच्चे और उनके बच्चे, किनके बच्चे? उनके बच्चे और राजाओं के बच्चे, मालिकों के बच्चे। मास्टर मतलब मालिक का उत्पादन करोगे, ठीक है। और गुलाम कौन था? जो क्या नाम था? वो निग्रो जो जाति था वो गुलाम के बंदिश में थे। और राजा महाराज कौन थे? मास्टर कौन थे? गोरे लोग। तो वो कहना हुआ कि उनका सपना यह है कि गुलामों के बच्चे और मालिकों के बच्चे, क्या? मालिकों के बच्चे भाईचारा, ब्रदरहुड, मतलब
ब्रदरहुड मतलब भाईचारा के क्या करना है, भाईचारा एक ही टेबल पर बैठे मिले, क्या मिले, एक ही टेबल पर बैठे मिलना चाहिए, सिटिंग ऑन द टेबल। अर्थात उनका कहना था कि मेरे बच्चे और मालिकों के बच्चे, दोनों बच्चे क्या होना चाहिए, एक ही टेबल पर बैठे रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये कहे थे, उसके बाद वो क्या कहे थे, ही ड्रीम्स दैट, उनका यह सपना है कि हिज चिल्ड्रेन वुड बी आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ देयर करेक्टर नॉट ऑफ देयर स्किन कलर। अर्थात अगर जो हमारी बच्चों की बात हो रही है तो उसके कलर पर ना हो। मैं पहले ही बोल चुका हूं इस वीडियो स्टार्ट होने, इस क्लास का स्टेंजा स्टार्ट करने से पहले, कि निग्रो जाति का जो जितने भी लोग थे क्या थे, काला थे। तो काला उनके कलर से नहीं, उनका आइडेंटिटी होना चाहिए किससे, स्किल से, उनकी योग्यता से, उनकी क्षमता से। क्या कर रहा है, उनका सपना यह है कि उनके बच्चों का रंग की जो है वजह से नहीं, बल्कि उनकी किरदार की वजह से क्या होना चाहिए, पहचाना मिलना चाहिए, पहचान मिलना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए। ही ड्रीम्स डैट, इनका सपना है कि, किनका सपना है, मार्टिन लूथर का। ऐसे न बोलते हुए लगता है कि क्रांतिकारी का मतलब चल रहा है सैमरी, और तुम लगता है सो के बोल रहे, जैसे बोल कस के। क्या बोला मैंने, मार्टिन लूथर के उनका सपना है कि फ्रीडम, आज़ादी विल बी रिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिका एंड देयर विल बी ए डे व्हेन ऑल द blacks and whites will be able to live and dream together। उनका क्या पहले सपना था कि एक टेबल पर क्या मिले, हमारा बच्चा और मालिकों के बच्चा भाईचारा के साथ क्या होना चाहिए, बैठे रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या मिला है, उनका कहना यह है कि जो आज़ादी, समझ रहे, गूंजेगी, आवाज आज़ादी क्या होगी, गूंजेगी इस दुनिया में। क्यों गूंजेगी, उनका ये ख्याल था, उनको अपने आप पर विश्वास था क्या, कि मैं इस लड़ाई को जीतूंगा और ये भाईचारा कायम कर लूंगा। क्या कर लूंगा, भाईचारा कायम कर लूंगा। आजकल तो देखते हैं भाई में लड़ाई होता तो कहता है चलो रे अब इसको हार की यार, आर ना तो पार ना, और देश की लड़ाई के लिए कोई नहीं तैयार। भाई की लड़ाई में आर ना तो पार, और देश की लड़ाई में कोई नहीं तैयार। और वो सभी जातियों, निग्रो जाति के लिए लड़ाई लड़े थे ना। इसलिए हमारी सोच होनी चाहिए कि मुझे लड़ना अपनों में नहीं है, अपनों में भाई, ये भी लड़ रहे थे, ये नहीं कि उसको लड़ रहे थे उस तरह से जो ये आंदोलन इस प्रकार से कर रहे थे कि आप सिर्फ इतना समझ जाइए हमारी बात कि हमारा और आपका भेदभाव खत्म कर दीजिए, समझ रहे हैं, बस इतना कीजिए और कुछ नहीं करने के लिए कह रहा था। कौन, मार्टिन लूथर ने। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज़ादी गूंजेगी अमेरिका के हर हर कॉर्नर पर, कोने कोने में गूंजेगी। कहाँ गूंजेंगे, को अमेरिका के कोने कोने में क्या गूंजेगी, ये आवाज़ गूंजेगी, भाईचारा का आवाज़ गूंजेगी। किस चीज़ का, कि जितने भी गोरे और काले हैं, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स एंड वाइट ना, ये जितने भी हैं एक साथ अपनी जिंदगी क्या करेंगे, जीवन यापन करेंगे, गुजारेंगे, और उनके क्या करेंगे, सपने भी क्या होंगे, एक होंगे, लिव एंड ड्रीम टुगेदर। मतलब दोनों का सपना, काले का भी और गोरे का भी सपना भी एक होंगे। उनका क्या कहना था, उनका सपना यह था कि मैं जो हूँ भाईचारा में रहूँ, एक बंधन में रहूं, मैं दोनों काले गोरे व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट जो है एक टेबल पे बैठ के खाऊं, एक भाईचारा की तरह बैठूं ना। और साथ साथ उन्होंने लास्ट में कहा है कि ये आज़ादी जो गूंजेगी कहाँ, अमेरिका के पूरा दुनिया में ना, आवाज़ घूमेगी। और ये देखने के लिए भी मिलेगा, क्या मिलेगा, कि गोरे और काले जो क्या होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, एक साथ बैठ के भाईचारे में ही नहीं, साथ साथ वेबल टू लिव एंड ड्रीम टुगेदर, साथ साथ उनका क्या कहना है कि
वो जो है एक साथ बैठना ही नहीं, सपना भी दोनों का, काले और गोरे का भी सपना क्या होंगे, एक जैसा होंगे। चलते हैं आगे। फिर चलो पैराग्राफ 4 में, जो अभी चैप्टर का नाम क्या है, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम। और ये किनके द्वारा लिखा गया है, मार्टिन लूथर के द्वारा। उनकी बॉर्न कब है, 15 जनवरी 1928। और डेड कितना है, 4 अप्रैल 1960। ये डेड नहीं कर दिया गया था, हत्या किया गया था। क्या किया गया था, हत्या। जिस तरह से गांधी जी की हत्या हुआ था, उसी तरह से इनका भी क्या कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। तो आप समझ लीजिएगा कि गांधी जी का भी हत्या हुआ था। इनको ब्लैक क्या कहते थे, ब्लैक गांधी भी कहते थे। तो गांधी जी का भी हत्या हुआ था, इनका भी क्या हुआ था, हत्या हुआ। तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को ना, 30 जनवरी 1948। इनका 4 अप्रैल 1968 को। ठीक है, तो अर्थात आप समझ सकते हैं कि दोनों का हत्या हुआ था, दोनों गांधीवादी ही थे। और आप लोग अभी भी जानते हैं कि गांव में, मतलब आपके एरिया में भी अगर कोई ज़्यादा आवाज़ उठाता है तो उसकी एक निश्चित परिणाम क्या होगा वो कोई नहीं जानता है ना। उसी तरह इनका भी परिणाम कोई नहीं जानता था, लेकिन इन्होंने आवाज़ उठा के एक मंजर खड़ा किया। उसके बारे में लास्ट हम देखते हैं क्या कह रहा है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच एवर फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक्स एंड ही हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड द रिदम ऑफ हिज ऑडियंस। अर्थात हम कह सकते हैं यह जो स्पीच जो था, कौन, भाषण जो थे, ये तो स्पीच ही था ना। हम कह सकते हैं यह कालों के समर्थनों में, मतलब निग्रोज के समर्थनों में अब तक की दी गई हुई जितनी भी स्पीच है उसमें से क्या है, ओनली फॉर वन है। क्या है, अकेले हैं, मतलब सबसे अच्छा और एक ही है। और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सक्सेसफुली, मतलब क्या, कामयाबी, क्या कहा, कामयाबी रिसीव्ड, मतलब क्या, कामयाबी से यहाँ क्या कर दिया, अपने ऑडियंस को, मतलब वक्ता को निखारा। और ऑडियंस जितने भी थे, मतलब ऑडियंस मतलब क्या होता है, श्रोताओं, सुनने वाला, श्रोताओं को खुद से जोड़ने में क्या किया, सफलता हासिल किए। सक्सेसफुली रहे, क्या रहे, सफलता हासिल किए। It proved in a great orator and worked as an antidote for the injustice, tyranny and ऑपरेशन अगेंस्ट निग्रोज। अर्थात यहाँ क्या कर रहा है, सब काम किसके लिए हो रहा था, निग्रोज की लड़ाई के लिए हो रहा था। हम यहाँ क्या कहेंगे कि उनकी यह स्पीच जो है उन्हें एक, उन्हीं का स्पीच जो है ना, उन्हें एक महान वक्ता साबित किया। क्या किया, उनकी यह कार्य था, यह जो स्पीच था वो क्या कर दिए, एक महान वक्ता बना दिया। आप भी कोई काम अच्छे कीजिएगा तो आप अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, या उनके एक क्या बनते हैं, आंखों का तारा जिसे हम कहते हैं वो बन जाते हैं। तो क्या कहा, इस स्पीच से, कौन स्पीच से, इस स्पीच से, उनकी इस स्पीच से उनको क्या मिला, महानता मिला, वक्ता साबित कर दिया। एवं इसने क्या किया, निग्रो जाति के प्रति क्या कर दिया, नाइंसाफी के प्रति, अत्याचार और शोषण के प्रति क्या कर दिया, उन्होंने एक खिलाफत आंदोलन किया। और खिलाफ एक क्या किए, तारयाक के रूप में क्या किए, कामयाब हुए। क्या हुए, कामयाब हुए। और इतना ही पर लास्ट करता हूं, तो समझ गए ना, कम क्लियर।